लिख डाला। एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। हरि एक बार दशरथ मन माही गलानी मोरे सुत नाही। अब देखो भैया, जरा शांति बनाए रखें। अब यहां पर एक विषय उत्पन्न हो गया, एक शंका खड़ी हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि एक बार दशरथ मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। अब अच्छा या का बात बताओ, तुलसीदास जी का कहना है कि एक बार दशरथ को चिंता हुई कि हमारे कोई बालक नहीं है। अब अच्छा ये सोचो आप लोग, जिसके कोई औलाद नहीं होगी उसको एक बार भी चिंता होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 10 बार होगी, 20 बार भी होगी, एक ही बार क्यों हुई और कब हुई? एक बार की बात है कि महाराज दशरथ शिकार खेलते हुए वन की ओर जा रहे थे। कौन? महाराज दशरथ। तो उसी समय रास्ते में एक हिरण का पीछा कर रहे थे महाराज दशरथ। वो हिरण जाकर के एक वृक्ष के नीचे रुक गया और उस हिरण ने आवाज लगाई, सुनो महाराज दशरथ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो दशरथ ने जवाब दिया, मैं क्यों नहीं मार सकता तुम्हें? तो उस हिरण ने पलट करके जवाब दिया कि सुनो महाराज दशरथ, तुम किस लिए हमें नहीं मार सकते? सुनो, अरे जा राजा के सुतना होई और बासे मेरो मरण न होई। सुतना होई पासे मेरो मरण ना होई। उस हिरण ने जवाब दिया कि सुनिए महाराज दशरथ, तुम मुझे नहीं मार सकते। जिस इंसान के कोई औलाद नहीं है, जिस राजा के कोई बेटा नहीं है, वो राजा मेरा वध नहीं कर सकता। तब बेचारे दशरथ को चिंता हुई, अगर आज हमारे एक बेटा होता तो हिरण ऐसे शब्द नहीं बोल पाता। दूसरी बार इनको कब चिंता हुई? एक बार महाराज दशरथ इंद्र के दरबार में बैठे थे, तो जब वो मीटिंग खत्म हुई और दशरथ घर लौट आए, तो जिस जगह पर महाराज दशरथ बैठे थे, इंद्र ने उस जगह को गंगा जल से धुलवाया। तो भैया नौकरों ने पूछा कि भैया यह जगह गंगा जल से काहे धुलवाई? तो इंद्र ने कहा कि दशरथ के कोई लड़का नहीं है और जिसके कोई औलाद नहीं होती है वो अछूत होता है, उसे समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। और यह बात भैया नारद ने जाकर के दशरथ को बता दी। महाराज जानते हो तुम्हारे साथ में क्या हुआ? क्या होगा? इंद्र के दरबार में तुम जिस जगह पर बैठे थे, तुम्हारे लौटने के बाद में इंद्र ने उस जगह को गंगा जल से धुलवाया। और पूछने पर उसने ये कह दिया कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है, इसलिए वो अछूत है। तब दशरथ को फिर चिंता हुई कि परमात्मा, काश एक बेटा होता तो आज इतना अपमान झेलना नहीं पड़ता। तब तुलसीदास ने लिखा, भई गलानी मोरे सुत नाही। आज जब दशरथ को चिंता हुई, तुरंत अपने गुरु जी के पास में आए। गुरुग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। दशरथ ने दोनों हाथ जोड़ करके गुरु वशिष्ठ से एक बात कही, महाराज काफी परेशान हूं मैं। क्या हुआ? सुनो। हरे बोले करी चुका विवाह 3 और उसका फल मुझको मिला नहीं।
बोले कर चुका विवाह तीन, उसका फल मुझको मिला नहीं, और चौथापन आने वाला है, एक कमल अभी तक खिला नहीं। महाराज दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े, गुरु वशिष्ठ से रो करके कहा, महाराज मेरी 3 शादियां हो गई लेकिन एक भी बालक नहीं पैदा हुआ। बताओ क्या करें, चौथापन आने वाला है, कुछ दिनों के बाद में जीवन ग्रस्त आश्रम से संन्यास भी लेना है, लेकिन एक बालक के दर्शन नहीं हुए। तुरंत गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए, जो सूर्य वंश के रघुकुल के गुरु माने जाते हैं, कुल गुरु माने जाते हैं, वो मुस्कुराए, बोले राजन इसमें घबराने की बात नहीं है, तुम्हें भविष्य के बारे में कुछ नहीं मालूम। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। तुम्हारे घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 बालक पैदा होंगे। तो बोले महाराज पैदा कैसे होंगे? बोले विभांडक ऋषि के जो पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, उनको अपने घर में बुलवाओ और अपने घर में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। भैया वैसा ही हुआ। क्या किया गया? हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जय राम जय राम। श्रृंगी ऋषि को अपने घर में बुलाया। किसने? दशरथ ने। हो भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चारों कर लीन है। राम राम जय अब देखिए, जैसे ही महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को अपने घर में बुलाया, एक यज्ञ करवाया, और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ माताओं, तीनों रानियों ने और राजा दशरथ ने मिलकर के यज्ञ किया। और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ तो हवन कुंड से अग्नि देवता चारु, चारु संस्कृत शब्द है, चारु का अर्थ है खीर का प्रसाद। महाराज अग्नि भगवान खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही खीर का कटोरा लेकर के प्रगटे, तुरंत वो दशरथ के हाथों में दे दिया। कहा ले जाओ, यह हवि बाटी देव नृप जाई, और जथा जोग जही भांति बनाई। ये प्रसाद तीनों रानियों को बांट देना जाके। दशरथ बेचारे बड़े खुश हो गए। अब बालक आंगन में आएंगे, लेकर के प्रसाद आए और तीनों रानियों को बराबर बराबर बांटने लगे। और कैसे बांटने लगे जरा ध्यान देना। अरे अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, वह भाग आधे कनिकी ना। सीता राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम की जय।
अब देखो भैया, महाराज दशरथ ने वो खीर का कटोरा हाथ में लिया और तीनों रानियों को बांटने लगे। अब कैसे बांटने लगे जरा ध्यान देना। जैसे मान लो ये खीर का कटोरा है तो उसके दो भाग किए, आधा ले जाकर के कौशल्या को दे दिया और जो आधा बच गया था फिर उसके दो भाग किए, आधा ले जाकर के कैकेयी को दिया और थोड़ा सा सुमित्रा को दिया। कौशल्या मैया ने सोचा हम सबसे बड़े हैं तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा मिल गया है, तो अपने में से थोड़ा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया और सुमित्रा ने अपने में से थोड़ा निकाल करके कैकेयी को दे दिया और इस प्रकार तीनों रानियों ने बराबर बराबर प्रसाद ग्रहण कर लिया। और जैसे ही तीनों रानियों ने खीर खाई, एक दिव्य ज्योति तीनों रानियों के गर्भ में प्रवेश कर गई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखो तीनों रानियों ने गर्भ को धारण किया। हालांकि भगवान अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता, लेकिन अब संसार में आना है तो संसार के नियम तो मानने ही पड़ेंगे भैया। संसार में आने के लिए माँ के गर्भ में तो जाना ही पड़ता है और संसार के नियम के विपरीत काम करोगे तो भाई गलत बात है। इसलिए भगवान ने गर्भ में आने का नाटक किया और धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। ये सीटी मार रहा। हेलो, ऐसी आवाज कम करो हारमोनियम की, ये लोकल माइक है। एक मारे सीटी मारा तो बोल। हाँ दूसरा लगा दे। बीटा क्या लगा, बीटा क्या अब धीरे धीरे वो समय नजदीक आने लगा जिस समय प्रभु राम आने वाले हैं। और कौन सा समय है? पवित्र चैत का महीना है, नवमी तिथि है और देखिए शुक्ल पक्ष है। दो ही पक्ष हैं हमारे सनातन धर्म में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आज शुक्ल पक्ष है और कौन सा समय है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अब देखिए, है देखो यह सीटी मार रहा। पेटी में हमेशा बीटा लगाओ, कभी सीटी नहीं मारेगा। आज वो समय नजदीक आ गया जिस दिन हमारे प्रभु राम को आना है। नवमी तिथि है, चैत का महीना है। अब देखो, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान राम 12 बजे आए, ऐसा नहीं है, अभी प्रमाणित करेंगे। मैया कौशल्या के बगल में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र, पवित्र सोमवार का दिन है और आज दोपहर के समय में हमारे प्रभु राम प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब राम जी आए हैं तो सब लोग ताली बजा करके बोलेंगे, अरे सब मिलके खुशी मनाओ री, आज राम हमारे आए हैं। सब मिलके खुशी मनाओ रे, आज राम हमारे आए हैं। सभी लोग ताली बजाएंगे भैया, जितने भी पंडाल में लोग बैठे हैं। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है। आज राम हमारे आए हैं और अवध में खुशियां लाए हैं। सब मिलके नाचो गाओ रे, आज राम हमारे आए हैं।
देखो मेरी माताओं, सोमवार का पावन दिन है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो थोड़ी शंकाएं हैं वो मिटा दें, उसके बाद में सभी लोग बधाई डालेंगे। कुछ लोगों ने शंका ये फैला दी कि भगवान राम 12 बजे आए। देखिए तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण में ये कहीं भी प्रमाण नहीं है कि राम जी 12 बजे आए, बल्कि तुलसीदास जी ने समय नहीं लिखा, पहर लिख डाला। मध्य दिवस अति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस, मध्य मतलब बीच, दिन के बीच का समय, और दिन के बीच में कौन सा समय होता है? दोपहर। तो सब लोग कहने लगे कि राम जी 12 बजे आए। समझे? ये है शंका का समाधान। अब देखिए महाराज दशरथ ने राम जी को अपनी गोद में ले लिया। राम और लक्ष्मण आज उनकी गोद में हैं। तभी एक दासी महाराज दशरथ के पास में आ जाती है और दोनों हाथ जोड़ करके दशरथ से बोली, महाराज अरे तब तक संवाद नया आया और जन्मा है कुंवर कैकई के। तब तक संवाद नया आया और जन्मा है कुंवर कैकई के, और 2 लाल उसी क्षण जन्मे हैं और सतवंती सुमित्रा देवी के। तुरंत एक सूचना महाराज दशरथ के पास में आई, महाराज मैया कैकेयी के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया। दशरथ कहन लाग, पैदा होते जाए तुम लौटी जाओ, हम ठड़े हैं खिलावे के मारे। हाँ, अब देखो 4 बालक अयोध्या की धरती पर गुरु वशिष्ठ की कृपा से भैया प्रकट हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब सभी लोग मिलकर